गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है सब्सिडाइज। इसका मतलब होता है सहायता देना, सपोर्ट करने को बोला जाता है सब्सिडाइज। जब आप फाइनेंशियली किसी को मदद देते हो, सहायता देते हो, वो होता है सब्सिडाइज। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, आजकल जो किसान होते हैं या जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है, उनको क्या देती है, सब्सिडाइज देती है। उनकी फाइनेंशियली हेल्प होती है। जैसे अभी 6,000 मिलता है किसानों को पर एनम, 2,000 के किस्त में, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सब्सिडी दी जा रही है, उन्हें सब्सिडाइज किया जा रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जा रहा है। और जब इनको ट्रैक्टर में भी, जो किसान होते हैं, ट्रैक्टर लेना हो या किसी प्रकार की कोई जो कृषि से संबंधित चीज़ें हैं वो लेनी हो, खाद लेनी हो, तो उसमें भी क्या दिया जाता है, सब्सिडाइज दिया जाता है कम रुपए में। तो अगर 1 लाख की चीज़ है तो वो मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये किसान को देने हैं, बाकी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। बाकी क्या हो जाता है, सब्सिडाइज हो जाता है, मतलब सहायता दी जाती है फाइनेंशियली। तो ये होता है सब्सिडाइज, ठीक है। देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज विच आर सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनको क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा सहायता दी जाती है। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। सपोर्ट हो जाएगा, स्पॉन्सर हो जाएगा, बटरेस हो जाएगा, अंडर राइट हो जाएगा। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। बटरेस आप जानते हो, इसका मतलब होता है सहायता देना, हेल्प करने को बोला जाता है बटरेस। स्पॉन्सर भी क्या है, स्पॉन्सर भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, ठीक है। अंडर राइट भी क्या है, एक सहायता होती है। जैसे स्पेशल एजेंसी टू अंडर राइट स्मॉल इंडस्ट्रीज लोन्स। एक स्पेशल एजेंसी जो किसको सहायता देती है, जो छोटे छोटे जो बिजनेस लोन्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये होता है अंडर राइट। इसका मतलब क्या होता है, सहायता देना होता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी होता है, बैक होता है BAC के। इसका मतलब भी क्या होता है, सपोर्ट होता है किसी को बैक करना। और क्या होता है, गारंटी होता है किसी को। अगर आप गारंटी दोगे मतलब आप उसको एक सपोर्ट दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, ठीक है। तो ये सभी इसके सिनोनिम में आ जाते हैं। इसका एग्जांपल है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सब्सिडाइज कोल माइनिंग। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या, कोल माइनिंग को सपोर्ट करने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हैकल। हैकल मीन्स क्या होता है, टोका टाकी करना, इंटरप्ट करने को बोला जाता है हैकल। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रही है, टोका टाकी कर रही है। जिसका हाथ ऊपर है, जिसका हैंड ये ऊपर है और ये अंगूठा नीचे को कर रही है। मतलब क्या कर रही है, वो डिस्टर्ब कर रही है सामने वाले को। वो कुछ बोल रहा है, वो पीछे से हुटिंग कर रही है, चिल्ला रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, वो तो इंटरप्ट हो रहा है। तो जो बातें वो कर रहा है या जो भी वो कुछ कर रहा है, आगे से कुछ बोल रहा है, उसमें क्या आ रही, व्यवधान आ रहा है। तो ये होता है हैकल, ठीक है। किसी को बोलने से रोकना या टोका टाकी करना, ये होता है हैकल। जियर, हाउंड, बू, पेस्टर, ये सब इसके सिनोनिम में आ जाएंगे। अब जियर मिस क्या होता है, जियर मिस होता है किसी को तंग करना या फिर किसी का मॉक करने को बोला जाता है जियर, ठीक है। आप किसी की हंसी उड़ा रहे हो, ये होता है जियर। तो अगर आप बीच में किसी की हंसी उड़ा रहे हो तो ये भी क्या है, टोका टाकी में इसका सिनोनिम आ जाएगा। हाउंड मीन्स क्या होता है, पीछा करने को बोला जाता है। जैसे पुलिस होती है, वो क्या, क्रिमिनल्स का पीछा करती हैं। जो डॉग होते हैं वो भी क्या है, शिकार का पीछा करते हैं। तो ये होता है हाउंड, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। बू मीन्स क्या होता है, धिकारने को बोला जाता है किसी के ऊपर। जैसे ये क्या कर रही है, धिकार रही है, उंगली नीचे कर रही है, कि मतलब उस पर, उसको जो सामने कुछ बोल रहा है उसको धिकार रही है, उसको बोल रही है कि तुम्हारा बहुत ही घटिया काम है। ये होता है बू, ठीक है। पेस्टर में क्या होता है, तंग करने को बोलते हैं। तो ये भी इसका क्या है, सिनोनिम आ जाएगा। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे साउट डाउन मीन्स भी क्या होता है, किसी को नीचा दिखाने को बोलते हैं। जोर से चिल्लाकर जब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, वो होता है साउट डाउन। और क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाएगा, ये भी इसका सिनोनिम है। और क्या हो जाएगा, टोंट हो जाएगा, TAUNT, टोंट। किसी को आप टोंट दे रहे हो, मतलब उसको धिकार रहे हो, तो ये भी इसका सिनोनिम में आ जाएगा। इसका एग्जांपल है, ही वेंट टू हैकल एट देयर मीटिंग्स। वो उनके मीटिंग में किस चीज़ के लिए गया, उनको रोकने के लिए या उनको टोका टाकी करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए वो उनके मीटिंग में गया। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रू मीन्स क्या होता है, पछताने को बोला जाता है रू। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसकी शक्ल दिख रही है कि यह काफ़ी पछता रही है
अपने कुछ कार्य के लिए जो भी इसने किया है, तो ये होता है रू, पछताना। रिग्रेट, रिमोर्स, रीपेंट, लैमेंट, मॉर्न, ये सब इसके क्या हैं, सिनोनिम है। रिमोर्स मीन्स क्या होता है, पछताने को बोला जाता है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, ये होता है रिमोर्स। रीपेंट मीन्स भी क्या होता है, पछताने को बोला जाता है, रीपेंट। लैमेंट, लैमेंट मीन्स क्या होता है, दुखी को बोला जाता है, जो काफ़ी दुखी होता है। लैमेंट होता है जो काफ़ी ज़्यादा शोक में हो, वो होता है लैमेंट। मॉर्न भी क्या है, ये भी शोक है, जो काफ़ी ज़्यादा शोक में है, विलाप कर रहा है जो, ये होता है मॉर्न। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे ग्रीव हो जाएगा। ग्रीव मीन्स भी क्या होता है, पछताने को बोला जाता है, GRIEVE, ग्रीव। और क्या हो जाएगा, डिप्लोर हो जाएगा, DEPLORE, डिप्लोर। इसका मतलब क्या होता है, पछताना होता है। और क्या हो जाएगा, बी सॉरी फॉर, ये फ्रेज है, बी सॉरी फॉर, इसका मतलब किसी चीज़ के लिए पछताने को बोला जाता है। और क्या हो जाएगा, वीप ओवर, किसी के ऊपर चिल्लाने को बोला जाता है। ठीक है, एक और ईडियम होती है, क्या, किक यूर सेल्फ फॉर, किक यूर सेल्फ फॉर। इसका मतलब क्या होता है, अपने आप को किक मारना। मतलब क्या है, आप खुद को किक मार रहे हो, मतलब आप खुद को क्या है, गिल्ट में डाल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हो, ये होता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम आ जाएगा। इसका एग्जांपल है, शी विल रू द डे शी बॉट दैट हाउस। वो उस दिन के लिए पछताएगी जिस दिन उसने वो हाउस खरीदा। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है टैबू। टैबू मीन्स क्या होता है, पाबंदी। प्रोहिबिशन को बोला जाता है टैबू। जैसे कि मंदिर में जूते ले जाना क्या है, एक टैबू है, बिल्कुल अंदर नहीं ले जा सकते जूतों को, जूते पहन के। तो ये क्या है, पाबंदी लगी हुई है, पाबंदी है, टैबू है। कुछ फैमिली में होती हैं, कुछ बहुत सारे रूल्स होते हैं जो वहाँ पे टैबू होती हैं। जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जिसमें जो पल्लू होता है उसमें उसे जो है ऐसे खुला नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या है, टैबू है वहाँ पे। वो वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है कि आप नीचे नहीं, आप ऐसे खुले अपने ससुर के सामने नहीं जा सकते। तो क्या है, ये एक टैबू है। तो ये होता है टैबू। या फिर जैसे मुस्लिम सोसाइटी होती है, उसमें भी क्या होता है, वो जो अल्कोहल है वो क्या है, टैबू है, अल्कोहल नहीं पीते हैं जो मुस्लिम्स फैमिलीज जो होती हैं। तो क्या है, उसमें टैबू है ये सब, तो इसे बोला जाता है टैबू। इंटरडिक्शन, मोराटोरियम, बैन, डिसअलाउंस, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिसअलाउंस मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को अस्वीकार करने को बोला जाता है डिसअलाउंस। जब आप किसी चीज़ को अलाउ नहीं करते हो, ठीक है, आप उसको मना कर देते हो, ये होता है बैन। बैन आप जानते हो, पाबंदी को बोलते हैं। मोराटोरियम, मोराटोरियम मीन्स क्या होता है, पाबंदी को बोला जाता है मोराटोरियम। इंटरडिक्शन, प्रतिबंध या रोक को बोला जाता है इंटरडिक्शन। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, अल्कोहल इज अ टैबू इन मुस्लिम सोसाइटीज़। जो अल्कोहल है वो क्या है, वो टैबू है, वो उस पर पाबंदी है या उस पर प्रतिबंध है इन मुस्लिम सोसाइटीज़ में, मुस्लिम फैमिलीज जो होती हैं वहाँ पर। ठीक है, मुस्लिम समाज में। तो ये इसका एग्जांपल है। अगला वर्ड है कैलिब्रेटिंग। कैलिब्रेटिंग मीन्स क्या होता है, जांच करना, एनालाइज करने को बोला जाता है कैलिब्रेटिंग। ये क्या कर रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं, ये कैलिब्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को सेट कर रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है जिसमें, वो रेडियो को क्या कर रहे हैं, कैलिब्रेट कर रहे हैं। दे आर कैलिब्रेटिंग द रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो या ये रेडियो फ्रिक्वेंसी या जो भी हो, तो ये क्या है, जब किसी चीज़ को सेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, या उसको जांच की जाती है जिसकी, वो होता है कैलिब्रेट। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। एनालाइज, मीजर, एसेस, गॉज, सर्वे, कैलकुलेट, ये सब इसके सिनोनिम है। मीजर आप जानते हो, जांचने को बोलते हैं। एसेस, किसी चीज़ को आंकने को बोला जाता है, या किसी चीज़ को जांचने को बोला जाता है, एसेस। ठीक है, गॉज मीन्स भी क्या होता है, नापने को बोला जाता है। सर्वे करना। ठीक है, कैलकुलेट, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है। किसी चीज़ को एस्टिमेट करने को बोला जाता है कैलिब्रेट। इसका जैसे एग्जांपल है, माई वॉच इज़ फास्टर एंड आई नीड कैलिब्रेटेड। जो मेरी वॉच है वो क्या है, काफ़ी तेज़ है और मुझे इसे कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है, इसे फिर से जांचने की ज़रूरत है, या फिर इससे फिक्स करने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। एक और एग्जांपल जैसे कि क्या, जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो पहले डैमेज्ड कार होती है उसको क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। दे कैलिब्रेट द डैमेज्ड कार।
ठीक है। वो पहले क्या करते हैं, इंश्योरेंस वाले जो डैमेज हो रखी होती कार होती है उसको पहले वो जांचते हैं कि हाँ क्या कैसा है, उस हिसाब से इंश्योरेंस आता है। ठीक है, तो ये होता है कैलिब्रेट करना। अगला वर्ड है क्विकजोटिक। क्विकजोटिक मीन्स क्या होता है, अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल को बोला जाता है क्विकजोटिक, जो अपने ख्यालू पुलाव में हो। जैसे कि ये इमेज में दिख रहा होगा, ये एक्चुअली एक कहानी है डॉन क्विकजोटिक की। ये कैसा इंसान था, ये बहुत ही ख्याली उसमें रहता था। ये थोड़ा सन की बोलूँ तो सन के टाइप का था, लेकिन अपने आप को क्या समझता था, ये राजा महाराजा समझता था। ये जब भी क्विकजोटिक आप डालोगे नेट पर तो इस तरीके से एक इमेज आ जाती है। जो गधे पर बैठा हुआ है वो खुद होता है क्विकजोटिक, डॉन क्विकजोटिक, उसने खुद रखा हुआ है अपना नाम। और जो ऊपर है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है कि मैं तो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ में इस तरीके से वो है और मैं क्या कर रहा हूँ, युद्ध पे जा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने बड़े बड़े युद्ध जीत भी लिए हैं। और वो लोगों से भी यही बताता है कि जैसे ये बात तो बिल्कुल रियल होगी। ठीक है, तो ये क्या था, अपने इमेजिनरी उसमें रहता है। ठीक है, तो ये होता है अव्यवहारिक। ये क्या रियल है, नहीं है, अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है, अनवाइबल है। ठीक है, अनवाइबल मीन्स जो वाइबल नहीं है, जो प्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक को बोला जाता है अनवाइबल। यूटोपियन, यूटोपियन मीन्स क्या होता है, काल्पनिक को बोला जाता है यूटोपियन। ठीक है, इमेजिनरी। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके कुछ और सिनोनिम भी हैं, जैसे क्या फैंसीफुल हो जाएगा। फैंसीफुल मीन्स क्या होता है, जो क्या रियल ना हो, काल्पनिक हो, वो होता है फैंसीफुल, सिर्फ दिखावटी हो वो होता है फैंसीफुल। और क्या हो जाएगा, अनवर्ल्डली हो जाएगा, UNWORLDLY, अनवर्ल्डली। इसका मतलब भी क्या होता है, अनरियलिस्टिक को बोला जाता है, जो रियल नहीं है। ठीक है, जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं है। अलौकिक को बोला जाता है अनवर्ल्डली। और क्या हो जाता है, काइमेरिकल हो जाएगा। ये भी क्या है, इमेजिनरी को बोला जाता है काइमेरिकल, जो क्या है अनरियलिस्टिक है, उसे बोला जाता है काइमेरिकल, CHIMERICAL, काइमेरिकल। काइमेरिकल मतलब जो असंगत है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, दिस इज अ वास्ट एक्साइटिंग एंड परहैप्स क्विकजोटिक प्रोजेक्ट। ये जो है काफ़ी बड़ा, एक्साइटिंग और शायद से काफ़ी अव्यवहारिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है लियरी। लियरी मीन्स क्या होता है, सावधान को बोला जाता है लियरी, जो कॉशियस हो। जैसे कुत्ते से ज़्यादा कॉशियस कोई नहीं होता, इससे ज़्यादा लियरी कोई नहीं होता, इससे ज़्यादा सावधान कोई नहीं होता। क्योंकि इसके जैसे ही थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी इसके कान खड़े हो जाएंगे कुत्ते के, एकदम से आँख खुल जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये होता है लियरी। वेरी, चेरी, सेप्टिकल, केयरफुल, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। वेरी मीन्स क्या होता है, सावधान को बोलते हैं चेरी। लियरी, वेरी, चेरी, ये तीनों एक साथ अगर लर्न करोगे तो ईजी होगा। इसका मतलब क्या होता है, सावधान। ठीक है, सेप्टिकल। सेप्टिकल मीन्स क्या होता है, आपको थोड़ा सा डाउट है, संशय को बोला जाता है सेप्टिकल। जब आपके अंदर थोड़ा सा डाउट होगा तो आपके कान खड़े रहेंगे, आपकी आंखें भी बिल्कुल साफ दिखेगी, क्योंकि आपके अंदर क्या है, डाउट है कि कुछ है इधर। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो जाते हो आप, सावधान हो जाते हो। तो सेप्टिकल भी इसका एक सिनोनिम है। केयरफुल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे सस्पिशियन हो जाएगा, डाउटिंग हो जाएगा। ठीक है, जब आपके अंदर डाउट होता है तो वो भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। और क्या हो जाएगा, एक फ्रेज है ऑन योर गार्ड। इसका मतलब क्या होता है, जब आप सतर्क रहते हो, ऑन योर ड्यूटी होते हो, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सावधान हो, सतर्क हो, तो ये होता है ऑन गार्ड। ठीक है, इफ़ यू आर ऑन योर गार्ड इट मीन्स यू आर लियरी। इसका मतलब आप सावधान हो। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम में आ जाएंगे। वैसे इसका एक और मतलब होता है, जो चालाक टाइप का हो, जो काफ़ी धूर्त टाइप का हो, तो डिस्ट्रस्टफुल भी इसका एक सिनोनिम आ जाएगा। ठीक है, जो काफ़ी तेज होता है, चालाक टाइप का होता है, क्या कपटी इंसान को भी बोला जाता है लियरी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इसका एग्जांपल है, आई एम लियरी ऑफ हिज फाइनेंशियल एडवाइस। मैं उसके जो फाइनेंशियल एडवाइस जो मुझे दे रहा था, फाइनेंशियल जो क्या वित्तीय क्या बोलते हैं एडवाइस को, परामर्श, वित्तीय परामर्श जो मुझे दे रहा था, उसके लिए मैं क्या हूँ, काफ़ी सावधान हूँ। अगला वर्ड है लैंकी। लैंकी मीन्स क्या होता है, दुबला पतला, जो बिल्कुल थिन हो। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, लैंकी बॉय है, एक दुबला पतला लड़का। ठीक है, तो ये होता है लैंकी। स्लेंडर, स्किनी, गैंगलिंग, रेंजी, ये सब इसके सिनोनिम है। स्लेंडर मीन्स क्या होता है, दुबले पतले इंसान को बोला जाता है, जो बिल्कुल पतला हो, लंबा हो, वो होता है स्लेंडर। ठीक है, एक और होता है SLANDER, स्लेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर नहीं है, ये है स्लेंडर। स्लेंडर मतलब
दुबले पतले को बोला जाता है स्लेंडर। लेकिन अगर यहाँ पे ए होता तो ये होता है स्लेंडर। स्लेंडर मीन्स क्या होता है, किसी की निंदा करने को बोला जाता है, क्रिटिसाइज करने को बोला जाता है स्लेंडर। ठीक है। स्किनी, स्किनी आप जानते हो, जो बिल्कुल जिसकी हड्डी दिख रही हो, मतलब इतना पतला है, स्किनी है, बिल्कुल पतला है, वो होता है स्किनी। गैंगलिंग मीन्स भी क्या होता है, दुबले पतले को बोलते हैं। रेंजी, ये इसका मतलब क्या होता है, दुबला पतला। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है टॉम वॉज अ लैंकी बॉय विद लॉन्ग स्किनी लेग्स। टॉम एक दुबला पतला लड़का था जिसकी क्या थी, काफ़ी लंबी दुबली पतली टांगे थी। ठीक है, स्किनी लेग्स थे। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है इम्प्रिकेट। इम्प्रिकेट मीन्स क्या होता है, कोसने को बोला जाता है इम्प्रिकेट। किसी को जब आप कर्स देते हो, मतलब आप उसको श्राप देते हो, ठीक है, उसको कोसते हो, ये होता है इम्प्रिकेट। इसके सिनोनिम होंगे एनाथमाटाइज, मैलेडिक्ट, कंडेम, एक्सिक्रेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एनाथमाटाइज मीन्स क्या होता है, किसी को श्राप देने को बोला जाता है। मैलेडिक्ट किसी के बारे में भला बुरा सोचने को या श्रापग्रस्त करने को बोला जाता है मैलेडिक्ट। और कंडेम आप जानते हो, किसी का क्रिटिसाइज करने को बोला जाता है कंडेम। एक्सिक्रेट, एक्सिक्रेट मीन्स भी क्या होता है, श्राप देना या फिर किसी के लिए घृणात्मक भाव रखने को बोला जाता है एक्सिक्रेट। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है ही इम्प्रिकेटेड हर फॉर हर रॉन्ग डीड। उसने उसे कोसा या उसे श्राप दिया उसके गलत कार्य के लिए। डीड मीन्स होता है कार्य। ठीक है, जो आप कृत्य करते हो वो होता है डीड। तो उसने उसके गलत कार्य के लिए उसको कोसा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है डॉग्स लाइफ। इसका मतलब होता है मीजरेबल एंड अनप्लीजेंट लाइफ को बोला जाता है। जो कठिनाई से भरी हो उसे बोला जाता है डॉग्स लाइफ। जैसे कि जो डॉग होता है उसकी लाइफ वाकई काफ़ी कठिन होती है। तो आप इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हो। डॉग्स लाइफ मीन्स काफ़ी कठिन जिंदगी। जैसे एग्जांपल है इसका, ही हैज़ बीन लीडिंग अ डॉग्स लाइफ सिंस हिज वाइफ लेफ्ट हिम। जब से उसकी वाइफ ने उसको छोड़ा तब से उसकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी कठिन हो गई है। वो काफ़ी कठिनाई से भरी ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला फ्रेज है वीड आउट। वीड आउट मीन्स क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, और जो अनवांटेड होता है ज़्यादातर, ठीक है, जो आपके किसी काम का नहीं है, उस चीज़ को हटाने को बोला जाता है वीड आउट। जैसे कि अभी जो नए नए लॉ हैं उन्हें क्या किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है, और जो पुराने लॉ है उनके साथ उनको वीड आउट किया जा रहा है। द न्यू लॉ वीड आउट द ओल्ड वन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं वीड आउट को। इसका एग्जांपल है द कंपनी वीड आउट द इनकम्पिटेंट पीपल। जो कंपनी थी उसने इनकम्पिटेंट पीपल, जो किसी काम के लिए उन लोगों को हटा दिया। ठीक है, अगली इडियम है ग्रेब अ बाइट टू ईट। ग्रेब अ बाइट टू ईट मीन्स क्या होता है, जब आपको बोलते हैं कि चलो जल्दी से कुछ खा लेते हैं, हमें कहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं, मतलब जो ईजिली आपको मिल जाए खाने के लिए और वो भी तुरंत, वो होता है ग्रेब अ बाइट टू ईट। टू ईट सम फूड विच इज़ क्विक एंड ईजी टू गेट। ठीक है, ये होता है ग्रेब अ बाइट टू ईट। आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स ग्रेब अ बाइट टू ईट बिफोर द मीटिंग। मुझे भूख लग रही है, तो मीटिंग से पहले चलो जल्दी से कुछ खा लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड मीन्स क्या होता है, जब आप अपने कार्य में सक्सेसफुल हो जाते हो। मस्टर्ड मीन्स क्या होता है, सरसों। जब अगर किसान अपने जो सरसों के पौधे हैं या जो भी है, सरसों की फसल को काटने में सफल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसने जो बोया था वो उसे मिल गया, जो उसने डिजायर थी जो उसकी, उसे प्राप्त हो गई। तो ये होता है कट द मस्टर्ड। ठीक है, डू अ गुड जॉब, सक्सीड, या फिर रीच द डिजायर्ड स्टैंडर्ड। जब आप अच्छा कार्य करते हो या सक्सेस हो जाते हो, या फिर जो आपने सोचा था वो उस स्टैंडर्ड तक पहुंच जाते हो, तो ये होता है कट द मस्टर्ड। एग्जाम्पल है इसका, आई डिडंट कट द मस्टर्ड एज अ हॉकी प्लेयर। मैं हॉकी प्लेयर के रूप में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।